सर आपका शुभ नाम क्या है? पवन जिंदल। तो पवन जी ये बताओ कि यहाँ पर आप आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? दूसरा, आप जो सामाजिक कार्य करते हैं उसकी भी जानकारी दें ताकि औरों को उससे प्रेरणा मिले। ऐसा है जी, ये तो माँ का दरबार है। हम हर साल आते हैं, हर फंक्शन में आते हैं। जब मन करे तो हम मंदिर में भी जाते हैं जी। और यहाँ पर तो आने वाला कभी खाली हाथ गया नहीं, तो इसका पूरा आशीर्वाद है हमारे पास। आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसका नाम और उसके ऊपर आपका क्या जिम्मेदारी, किस पद पर है, वो भी बताएं। जी, मैं श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसका चेयरमैन हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। और हमारा ये जैसे 14 जनवरी को हमने लड़कियों की शादी करी थी, तो सारे को ही खड़ा कर लेते हैं जो आपकी टीम है। तो पूरी टीम है जी। हाँ पूरी टीम है। तो सारी टीम के साथ में एक एक का आप नाम भी बताते जाइए। ये राजेंद्र जी, आनंद प्रकाश जी, हाँ जी, नवीन जैन और महेंद्र जी तो और नरेंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये अब हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ में कुछ बातचीत करेंगे। अच्छा, आप ये जो सेवा करते हैं ये अपने सेल्फ मतलब कि एसएस से करते हैं या गवर्नमेंट से कोई आपका? गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं है, ना कभी आया है ना कभी हमें मिला है जी। ये सेल्फ का मतलब ये है कि जी हम अपने ग्रुप से और अपने जो सहयोगियों से जी उनके उससे होता है जी सारा का सारा प्रोग्राम। इसके लिए आपका सब क्राइटेरिया क्या होता है गोयल साहब की जो आप काम कर रहे हैं? जैसे आपने बच्चे की शादी करवाते हैं, ऐसा जी हमारा क्राइटेरिया कुछ नहीं है। हमारा ये है कि किसी ऐसा और निर्धन माँ बाप को बेटी बोझ ना लगे जी, वो कहीं से भी हो और किसी भी समाज से हो। ठीक है, तो हमारी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है, एक लड़की 18 साल से कम ना हो, लड़का 21 से कम ना हो, उसका एक दस्तावेज हमें जो भी है कमेटी से, सरपंच से वो लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी सरकार के जो कोरम है वो पूरा कर दे। चलिए मैं औरों से भी बातचीत कर लूँ। सर आपका नाम बताइए। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी ये बताओ कि आप यहाँ पर पहुँचे कैसा महसूस कर रहे हैं और आपका संदेश क्या हो? बस ये माता के दरबार में आए जी, और आज कोशिश ये है माता की आरती अच्छी तरह देख के जाएंगे। अच्छा, देखो अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा घटित घटना होती है जो आपको भी प्रेरित करती है और वो प्रेरणा दूसरों के लिए भी जो है आदर्श बन जाती है। तो कोई ऐसी बात आप बताओ जो दूसरों के लिए जो ना ज्ञानवर्धक हो जाए। भाई हमने तो ये चीज सोची थी, जितनी भी गरीब कन्याएं है ना जी, जो सामाजिक में मतलब है, किसी भी बरादरी से हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनकी शादी में करने में असमर्थ हैं, तो हमने सबसे पहले वो चीज देखी है कि हम उनकी शादियां समाज के सहयोग से और अपनी मर्जी से जैसे भी हो हम करें। अच्छा गोयल साहब, ये सॉरी जिंदल साहब, चलो जिंदल साहब हो गया, अच्छी बात है। देखो मुस्कुराहट के साथ पता है ना है कि भाई गोयल में जिंदल हूँ तो जिंदा ही रहोगे भाई, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जो विचार कैसे उत्पन्न हुआ था भाई कन्याओं की शादी करवाने के लिए? कोई ना कोई कारण बनता है ना? बिल्कुल बनता है। कोई स्टेप ऐसा आया होगा? हमने कई बार ऐसा महसूस किया जी कि भाई मेरी लड़की की शादी है, हमें कुछ दान दो, हमें कुछ पैसा दो, कपड़ा दो। तो फिर हमारी टीम ने मिलकर कहा कि हम दान देंगे, इससे बढ़िया तो साल में एक प्रोग्राम रख लेते हैं। अगर जितने भी हम अपना पहले पूरे शहर में ऐड करते हैं, नजदीक के गांव में ऐड करते हैं कि भाई कोई भी ऐसी लड़की हो तो हम उसको ना जो सामान, जो जरूरत का सामान है, जैसे बेड, कुर्सी, मेज, जैसे चांदी की पजेब, चुटकी, कोका, जो भी है सामान, बर्तन वर्तन सब देते हैं जी। हम खुद ही उसका मतलब समाज के साथ मिलके और हम ये काम करेंगे। और इसके अलावा हमने 11 लड़कियों की शादी करी थी और 9 लड़कियों का सामान हम अब तक दे चुके, जो किसी को कुछ सामान दिया है। कल भी एक लड़की थी जो कि हमने 11,000 रुपए देके उसका खाने का सामान, मतलब बारात का, रसोई का जो भी सामान है, कल भी हमने वो भी दिया है। और 20 से 25 बच्चों का कापी किताबें हर साल देते हैं, बल्कि अब की बार हमारा ज्यादा बजट रहेगा। और अब हमारा 15 तारीख को जो है रक्तदान शिविर, दूसरा रक्तदान शिविर था, और विशाल भंडारा हम हर महीने में, सवा महीने, 1.5 महीने में हम लगाते हैं। इसके अलावा जो हमारे से हो सके, जिस किसी चीज की, लगते की, कपड़े की, दवाई की, तो हम कोशिश करके वो भी करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कन्याओं की जो निर्धन कन्याओं का विवाह करवाना और बच्चों को जो शिक्षा के लिए जो है अपना जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। ये बात कहाँ से सीखी, कैसे सोची? हमने एक परिवार में जाके देखा, उसकी लड़की तो शादी के लायक है, लेकिन वो बेचारे परेशान थे। भाई उनसे बात की गई क्यों परेशान है, तो उन्होंने कारण बताया। तो जब हमने यहाँ से ये चीज पकड़ी, अगर हम ये कदम उठाएं
तो ये हमारे साथ मिलके हम इनकी सेवा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात ये है। अच्छा सर, आपका नाम भी बता दीजिए। आनंद प्रकाश। आनंद जी, आप तो आनंद ही लेते रहते हो, घर माँ बाप ने नाम ही आपका आनंद रख दिया है। अच्छा, सेवा में तो आनंद आया। तो ये बताओ कि आप सेवा को किस रूप में देखते हैं? ये व्यवसाय माना जाए या इसको जो है सेवा का कोई दूसरा दृष्टिकोण माना जाए? वो मेरा अपना विचार ये था, मैं रिटायर हुआ 2015 में, तो उसके बाद ये था कि जिस समाज में मैं एटलस साइकिल में था, तो वहां से जो ना मैं 2015 में रिटायर हुआ, तो मेरे मन में ये विचार था कि भाई जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, जिस समाज ने मेरे को इतना सब कुछ दिया, तो मैं भी तो उस समाज को कुछ दे के जाऊँ। ठीक है, तो यही प्रेरणा मेरी थी कि भाई समाज से लेना नहीं है, समाज को देना भी। समाज से लिया है तो समाज को देना, ये बड़ी अच्छी बात है। आपका सर नाम? नवीन कुमार जैन। नवीन जी, ये बताओ कि आप मोटे तगड़े हो, इतना आप बढ़िया जो है ना खाते पीते हो, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। इसके बारे में नौजवानों के लिए कोई आपका संदेश? सभी बाहर खड़ा है, कोई भी फंक्शन कहीं भी होता है, रक्तदान शिविर होता है, गौ दान का होता है, उनका भी होता है, ज्यादा से ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपका नाम? महेंद्र जी। एनटीपीसी से एज एक्शन रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये सोचा भी समाज से जो हमने लिया है ना, उसको भी कुछ वापस दे। तो इस बार जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसके साथ में सुंदरकांड का पाठ भी करवाया था और भंडारा भी करवाया। ये तीनों करवाए हैं। और अब उससे पहले जो है ना कन्याओं की शादी, और हर महीने जो है ना भंडारा, और ये जो है ना गौ के लिए। महेंद्र जी, एक छोटी सी बात आ रही है, अन्यथा मत लीजिएगा। क्या होता है कई बार है ना, हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। इसको आप कैसे, इसके बारे में क्या? सेवा भाव के साथ कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अहंकार आ गया तो सेवा भाव नहीं रहा। फिर वो सेवा भाव बिल्कुल नहीं रहा। आप सेवा करने की नियत से काम करो, अब परमात्मा जो है ना आपको भी खूब देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों, आप देख रहे थे यहाँ पर माता के दरबार के अंदर जो लोग पहुंचे हैं, इन्होंने जो है कुछ एक माता की तो सेवा में लगे ही हैं, कुछ एक मानवता की सेवा में भी लगे हैं। कन्याओं का विवाह करवाना, गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, आवश्यकता अनुसार रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, ये मानव सेवा के लिए समर्पित कुछ एक व्यक्ति यहाँ पर थे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।